दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने चार्टर्ड बाय स्टॉक मार्केट 1.0 पे या है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप बोलिएगा हाँ सर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी पे करते हैं। तो क्या है बैंक निफ्टी पे, और ये जो वीडियो मैंने अपलोड किया है इसको देखिएगा, काफ़ी अच्छा चीज़ है ना। इसमें आप डिफेंस को मत समझिए, लॉन्ग टर्म का जो बताया हूँ वो बताया हूँ। तेज़ी का बताया था, मंदी के साइड में बताया नहीं था। तो अभी मंदी साइड का ही बता दिया। तो आप बोलिएगा क्या मतलब। हाँ, लॉन्ग टर्म का मतलब होता है ना कि वो लॉन्ग टर्म लोग कोई गोल पकड़ के चलते हैं, है ना, कि बच्चा को पढ़ाना है, बेटी का ब्याह, कुछ किसी को अपना नया कुछ खरीदना हो, मतलब इस तरह का लॉन्ग टर्म अपना। एक्चुअली लॉन्ग टर्म का मतलब हो गया कि भाई साहब इतना पैसा बन जाए ना कि उसमें ना कोई ज़रूरत, जितनी ज़रूरत है ना सब छोटा लगे, जब मन करे तभी ज़रूरत पूरा कर ले। सही मायने में तो वो होता है लॉन्ग टर्म, और वो होता है वेल्थ बनाना। ये नहीं कि हमको 2 लाख 20 लाख 50 नहीं नहीं, इतना पैसा बने ससुरा कि लिमिटेड खत्म हो जाए, मतलब कोई चाहते नहीं रहे। हाँ, जब जो मन किया आदमी उसको कर लिया, वो होता है लॉन्ग टर्म। और जाते जाए आदमी जब तक जिया तब तक खाया, और जब जाने लगा इस दुनिया से तो बाल बच्चा को दे के चला गया, ले बेटा पकड़, इसको सही तरीका से यूज़ करना, आगे तुमको भी काम आएगा। तो वो होता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म कोई प्रॉफिट बुकिंग चीज़ थोड़ी है, लंबा, और ये पोर्टफोलियो को बड़ा शांत रखता है। तो चलिए इस पे हम देखते हैं, नहीं तो तेज़ी और मंदी दोनों साइड का आप लोगों को एक वीडियो में बता देंगे। तो उसमें क्या परसेंटेज से एसआईपी करते हैं, ये वीडियो देखिएगा, अच्छा वीडियो है, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि सब वीडियो को हम नहीं बोलते हैं, जो वीडियो में कुछ होता है उसी को बोलते हैं। बाकी आप लोगों को अच्छा लगता है सब वीडियो देखते हैं तो बड़ा बढ़िया बात है, हम आपके आभारी हैं। ये शॉर्ट स्विंग है, ये स्विंग है, दोनों अपना चैनल है, ठीक है साहब। बाकी ये तो फ्री है बिल्कुल। हमको लगता है कि शेयर मार्केट का सबसे छोटा चार्ज लेके हमने शुरुआत किया है, और इसका सबसे बड़ा कारण कि जनमानुस तक जाए, उसी में फ़ायदा है। कभी कल क्या होता है ना, बहुत सस्ता चीज़ को भी ना लोग जो है, भले वो अमृत का काम करेगा, लेकिन सस्ता रहेगा ना तो लोग उसका वैल्यू नहीं देते हैं, बोलते हैं ना ना इसका तो कोनो वैल्यू ही नहीं है। और ख़राब चीज़ रहता है, महंगो रहेगा तो बहुत बढ़िया। आइए फिलहाल अभी हम चलते हैं कि बैंक निफ्टी कैसा हरकत करेगा। तो बैंक निफ्टी पे हम डिस्कस करेंगे, बैंक निफ्टी में डिस्कस करेंगे, सब कुछ डिस्कस करेंगे, चिंता मत करिए, सब बात होगा। हाँ तो चलिए, तो सबसे पहले अभी हम आपको दिखलाते हैं बैंक निफ्टी, सब डिस्कस होगा, बिल्कुल चिंता मत करिए। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि बैंक निफ्टी जो है, जिसको निफ्टी बैंक बोलते हैं, जो ऑप्शन चैन वाले बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली इसको यूज़ करते हैं, 545 पॉइंट गिरा। तो आप बोलिएगा हाँ गिरा, तो क्यों गिरा? तो मार्केट ऐसा गिर सकता है, प्लस एक्सिस बैंक का रिजल्ट खराब आया। तो हाँ, एक्सिस बैंक का रिजल्ट खराब आया। तो आज किसका रिजल्ट आना था? तो आज HDFC, ICICI सबका आना था। सर बहुत फास्ट करेंगे कवर, चिंता मत करिए, है ना, एकदम से सब निकल जाएगा झटके में, आपको समझ में भी नहीं आएगा। कोई लंबा लेंदी वीडियो नहीं होगा, सिर्फ काम का बात, फटाफट कहानी खत्म। तो यहाँ हम आपको निफ्टी बैंक निकाल देते हैं। देखिए जो मैं करता हूँ, जिनको सीखने की इच्छा है वो इस तरह से अपना डाटा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इस सेक्टर में निफ्टी बैंक, तो भी आप बोलिएगा सर निफ्टी बैंक क्यों लगा रहे हैं? तो निफ्टी बैंक सॉरी, निफ्टी बैंक इसलिए लगा रहे हैं कि इसमें प्राइवेट सेक्टर 80% है, और 28% और 25%, मतलब 53%, 53.5% दो बैंक ने कवर कर रखा है। एक्सिस बैंक 7-8% कर रखा था, तो इसी में बवाल कर रखा था। प्लस निफ्टी में भी HDFC बैंक और ICICI दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलायंस का तो मतलब बढ़िया आया, लेकिन इनका दोनों का निफ्टी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। निफ्टी बैंक तो हो ही गया, निफ्टी में भी इनका अच्छा वेटेज है, 10% के आसपास का वेटेज है, तो इसको भी आप देख लीजिए। फाइनेंस में 13.19 है और 8.98 है, मतलब टोटल मिला के आपको 22 के आसपास, 22 कुछ इतना वेटेज है, तो बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो आपने देख लिया बैंक निफ्टी और निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी पे ही हम लोग फिलहाल डिस्कशन कर रहे हैं। और जो लोग बोलते हैं ना कि बैंक निफ्टी को सिर्फ ऑप्शन चैन से कवर कर सकते हैं, तो उनके लिए मेरा कहना है कि गलत बात है। आप बैंक निफ्टी को बैंक 20 के माध्यम से पूरे लाइफ आप इसको कवर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, इसमें कोई एक्सपायरी वगैरह नहीं होता है, इसको आप पूरी लाइफ होल्ड करके अपने साथ रख सकते हैं। जिस तरह शेयर को होल्ड करते हैं उसी तरह आप बैंक 20 को, ETF है, इसको होल्ड कर सकते हैं। एज इट इज बैंक निफ्टी को होल्ड करने के बराबर है। सबसे अच्छा ETF है बैंक निफ्टी के लिए बैंक 20, ठीक है। जो नए लोग हैं उन सुन लीजिए, कभी कल टीवी में देखते होंगे कि बैंक निफ्टी को होल्ड करना है, तो उसका ये मतलब होता है कि ऑप्शन चेन नहीं खरीद लेना है, उसका ये मतलब होता है कि आप, ठीक है, ETF खरीदें, लेकिन ETF का नाम कोई लेंगे नहीं। ये भी बड़ी विडंबना है, कोई ETF का नाम बहुत कम आदमी लेगा, क्योंकि जानता है ना कि लोग अगर ETF के बारे में जान गए तो कहानी खत्म। तो फिलहाल
जो हम बैंक 20 को कवर करेंगे या बैंक निफ्टी को, उसमें देखिए बैंक 20 का डिटेल है, 12 कंपनी आती है। HDFC बैंक 28, ICICI बैंक, ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ। तो एक्सेस का रिजल्ट खराब आया तो आप देखिए कि मार्केट नीचे आया, बैंक निफ्टी भी नीचे आया, निफ्टी को भी खींच के लाया। तो अब HDFC का आया बात तो आप बोलिएगा हाँ HDFC का, तो HDFC में देखिए तो क्वार्टर 12% बढ़ के आया, NPA में भी इजाफा हुआ। तो आप बोलिएगा सर बस इतना ही देखना है कि कुछ और देखना है? हो गया, हम लोग इतना ही देख लिए, खुश हो गए। बाकी ICICI बैंक में देखिए ईयर टू ईयर आपको 15% का ग्रोथ दिख रहा है, 12,768 करोड़ का। तो दोनों का रिजल्ट तो बढ़िया दिख रहा है। तो आप बोलिएगा नहीं सर मज़ा नहीं आया, तो चलिए सरकार मज़ा दिलवा ही देते हैं। तो ये पहले तो डाउनलोड कर लेते हैं, HDFC प्राइवेट बैंक जो भी है ये आ गया। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो भाई को नहीं पता है वो आराम से इस चीज़ को समझ के किसी का भी रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए फाइनेंशियल रिजल्ट, इसको क्लिक करिए, डाउनलोड हो गया। चलो जी बढ़िया बात है, डाउनलोड हो जाना चाहिए। तो अभी डाउनलोड हो गया, तो इसमें सबसे पहले क्या देखते हैं, क्योंकि जो दिखता है वास्तविकता होता नहीं है, वास्तविकता आपको जाके देखना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बैंक में देखते हैं, और क्या देखना इतना ज़्यादा, फिर भी एक बार थोड़ा सा ना, बैंक का है ना इसीलिए थोड़ा सा नज़र मारना पड़ता है, नहीं तो हम तो कट मार लेने वालों में से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो टोटल इनकम है वो 99,000 हुआ है ना 99,000 हुआ है, और ये पिछला क्वार्टर का था 89, और ये पिछला साल का 83 था, तो बढ़ के आया है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, खर्चा होगा, एक्सपेंड है, क्या एक्सपेंडिचर है भैया, तो ये देखिए 46,000 खर्चा हो गया, पिछले क्वार्टर में 45 था, उसके 43, तो चलो कमाई हो रहा तो खर्चा होवे करेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो इसमें हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं टोटल एक्सपेंडिचर, ये सब जो भी है कट कुट के सीधा प्रॉफिट पे आया जाए ना। हाँ, तो हम लोग डायरेक्ट प्रॉफिट पे आने लगे, लेकिन उससे पहले यहाँ जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है बिफोर प्रोविज़न देखना जरूरी होता है बैंक के केस में। तो 35,000 था, जो कि ज़बरदस्त था, जो कि पिछले क्वार्टर उससे ईयर सब में ज़बरदस्त है 35,000 HDFC का। लेकिन जो प्रोविज़न है ना, ये बड़ा मतलब कुछ इशारा कर गया, 14,441, पिछला क्वार्टर में 3,000। तो ऐसा क्या हो गया कि 3,000 से 14,000 हो गया, ऐसा क्या हो गया, बात समझे? तो आप बोलिएगा हाँ कुछ तो गड़बड़ है, यस कुछ तो गड़बड़ है। अब प्रोविज़न माइनस हो जाएगा तो कम हो गया, फिर आफ्टर टैक्स वगैरह सब घटा घुटा के आपको सब जगह यही पब्लिश हो रहा है कि 18,155, पिछला क्वार्टर 17,000, ठीक है वो तो ठीक है, लेकिन प्रोविज़न क्यों बढ़ा भाई इतना? सॉरी, थोड़ा खांसी हो रखा है ना। तो प्रोविज़न क्यों बढ़ा, अब ये बात है, ठीक। क्या एक बैंक का बढ़ा कि और बैंक का बढ़ा? क्योंकि HDFC मेन है, ठीक है, मेन है भाई साहब, यहाँ तो गड़बड़ नहीं होगा। फिर NPA में देख लेते हैं, ग्रॉस NPA सीधा एक के बार में रोके काट देते हैं। ग्रॉस NPA देख रहे तो यहाँ भी बढ़त है, 37,000, पहले 35,222 था, 37,000 हो गया, तो बढ़त तो है, तो अच्छा नहीं है। अब बोलिए क्या बात करते हैं, प्रॉफिट तो अच्छा हुआ है, हाँ प्रॉफिट देखिएगा तो बढ़िया है, लेकिन प्रोविज़न इतना बढ़ के आना ये ठीक नहीं है। अच्छा, अब हम आते हैं एक्सिस बैंक। देखिए हम लोग किसी भी स्टॉक में नहीं जाते हैं, जो बात क्लियर है ना, बाद में ही मत बोलिएगा कि सर आप नहीं, जो क्लियर है तो क्लियर है। अब एक्सिस बैंक में आते हैं, एक्सिस बैंक का भी अनाउंसमेंट में आ गया भाई साहब, इसका भी रिजल्ट एक बार डाउनलोड करिए लेते हैं, सोच रहा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ऐसा कौन चीज़ है कि नहीं समझ में आएगा जी, हैं। तो अगर एक्सिस बैंक में भी प्रोविज़न बढ़ा है फिर तो सोचने वाली बात है, फिर तो सोचने वाली बात है कि भाई क्या हो रहा है, ठीक है। इसी तरह ICICI का भी हम लोग डाउनलोड करेंगे और उसका भी एक बार चेक कर लेंगे। तो ICICI का बढ़िया आ रखा है, डाउनलोड होने के बाद घूम ही रहा है खाली जी, जा ये तो घूम रहा है, एक मिनट, खाली घूम ही रहा है। तो घूम ही रहा है, अभी तक अभी नहीं किया है, आजा भाई, आ गया। तो ये कब का है, ये आ गया है ना, ये डाउनलोड हो गया। तो एक्सिस बैंक का भी एक बार चेक करना पड़ेगा। अरे ये तो पिछले वाला डाउनलोड हो गया, अरे रुकिए महाराज, पिछले वाला डाउनलोड हो गया, एक सेकेंड। तो चलिए डाउनलोड कर लिए, क्या है ना कि वो दूसरे कुछ डाउनलोड हो गया था, तो एक्सेस का डाउनलोड हो गया। तो यहाँ पर देखते हैं कि आपको भाई टोटल जो है इनकम कितना हुआ। तो एक्सिस बैंक का टोटल इनकम जो है 35 था, 38, ओ फ्लैटिस, इनकम फ्लैटिस, खर्चा भी थोड़ा ज़्यादा है ना। तो चलो इनकम और खर्चा तो एडजस्ट हो गया। उसके बाद इसमें प्रोविज़न कितना है, ये है ना, जो प्रॉफिट हुआ वो 11,515, ठीक है। इसमें प्रोविज़न का जो है वो 4,000 करोड़,
यहाँ तो 1300 और 200, ये इतना ज़्यादा कैसे हो गया? ठीक है, तो आप बोलिएगा ओके, तो यहाँ प्रोविज़न बढ़ा हुआ है। फिर नेट प्रॉफिट में आ जाइए तो भाई प्रोविज़न इतना बढ़ा हुआ है, तो वहीं पिट गया, तो फिर बचा क्या बाबूजी का ठल्लू? कमाई तो उतने हुआ लेकिन प्रोविज़न है ना बढ़ गया। प्रोविज़न क्या कि कंपनी मान रही है कि उसका पैसा आने वाला नहीं है, तो हो गया भाई बेड़ा गर्क। अब यहाँ पर ही बेड़ा गर्क हुआ तो 5% टूटा भी। एचडीएफसी का भी केस में सेम है, लेकिन उसका इतना तो नहीं हुआ, इसका तो सीधा पिछले साल के तो डबले ना हो गया जी। 2000 करोड़, यहाँ देखिए 2000 करोड़ था, अभी 4000, ठीक है, तो डबले हुआ था। और एचडीएफसी में आपको डबल नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी बढ़ा तो है। ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए प्रोविज़न को देखिए, देखिए हम ये सब चीज़ पहले हम लोग ये सब काम करते नहीं हैं, बस हम लोग जब ज़रूरत पड़ता है तब हम लोग देखते हैं और फिर उस पर कार्रवाई करते हैं। तो प्रोविज़न यहाँ भी उसका तो 2 गुना हुआ था, यहाँ पिछले साल तो इतना था, इस बार तो 14,000 है, हैं? ये कुछ ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा है। तो इसमें चलो कोई सेटलमेंट है, रेफर नोट 9 को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्या है ना? तो रेफर नोट 9 को जाके देख के समझना पड़ेगा, लेकिन फिर भी ठीक नहीं है, समझ गए ना? ठीक नहीं है कि इस तरह का मतलब जो है क्या, हैज़ मेड ए फ्लोटिंग प्रोविज़न ऑफ 9,000 करोड़ इन लाइन विथ बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी। तो ठीक नहीं है ना? हम लोग का तो यही कहना है, तो इसका ध्यान रखिए। तो अब आप बोलोगे सर ठीक है, इसका तो बताइए दिए, इसका भी बताइए दिए, बंद कर देना। हाँ चलो बंद कर दे, हम लोग ज़्यादा इतना नहीं करते। अब आईसीआईसी का भी चेक कर लेते। तो आईसीआईसी बैंक जो है, इसका तो रिजल्ट बढ़िया आ रहा था, तो यहाँ पर रिजल्ट आ गया ना जी। कब का है? 30 जून। अरे हाँ, जून का ना है। इसको डाउनलोड कर लिए। मैं इसलिए ये करके दिखा रहा हूँ ना कि आप लोग भी इस चीज़ को समझ सके कि कैसे डाउनलोड करना है। नहीं तो मेरे को क्या है, मैं भी तुरंत खोल के दिखला देता, समझे? तो क्या होता है ना, बहुत चीज़ होता है कि आदमी गो थ्रू होते रहता है, देखते 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 उसको ऐसे सीख जाता है। उसको अलग से सीखने और समझने की ज़रूरत नहीं है, वो देखिए कि सीख जाता है। अब यहाँ देखिए आईसीआईसी बैंक में टोटल इनकम बढ़िया रहा है, 51, है ना? टोटल इनकम 51,451, चलो पिछले बार से ओह मस्त। ये अभी आईसीआईसी बैंक ज़बरदस्त प्रदर्शन दे रहा है। प्रोविज़न भी देखें तो ठीक है, टोटल इनकम तो बढ़िया आया। तो यहाँ भी प्रोविज़न देख लेते हैं, वो सब खर्चा खुर्चा काट के। तो ये देखिए, ये बढ़ोतरी हुआ है इनकम में, है ना? तो 18,700 है। यहाँ पर भी प्रोविज़न ठीक है, यहाँ से 13 से 18 हुआ है। एचडीएफसी, एक्सेस, इन लोगों का बहुत ज़्यादा हुआ है, बढ़िया रिजल्ट है, ठीक है। किसका? आईसीआईसी बैंक का। नेट प्रॉफिट हो गया, ग्रॉस एनपीए भी देखिए लेते हैं। मतलब मेरे को तो बढ़िया लगा। किसका? इसका। हाँ, ग्रॉस एनपीए भी ठीक है, कोई विशेष नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर जो 0.41 है रेशियो में, 0.39 था, 0.39 था, ये देखिए। तो ठीक है, बढ़िया है, कोई ख़राब नहीं है। लेकिन एचडीएफसी और एक्सेस का जो देखें, आईसीआईसी का बढ़िया है। क्लियर? आईसीआईसी का रिजल्ट बढ़िया है, सब कुछ ठीक ठाक है। बहुत लंबा वीडियो हो गया। तो आईसीआईसी का बढ़िया है, लेकिन एचडीएफसी पे मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं है। एक्सेस का भी सेम था, तो इसलिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मेरा एचडीएफसी के लिए हिल गया। अब एचडीएफसी के लिए हिल गया मतलब एचडीएफसी सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा भाई साहब। और एचडीएफसी में हिलना कॉन्फिडेंस मार्केट को हिला के रख देगा, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखिए। एचडीएफसी में कॉन्फिडेंस हिलना मार्केट को आपको हिला के रख देगा। तो देखना पड़ेगा कि कैसा क्या होता है, नहीं होता है। तो ये चीज़ फिलहाल बैंक निफ्टी नीचे से अच्छा खासा तेजी दे दिया है। ये भी मार्च से लेके यहाँ तक बढ़िया तेजी दिया है। बैंक निफ्टी 47,000 से आपको 20% का रिटर्न बना के दिया है 57,000 तक। तो मेरा तो 57,000 का टारगेट था, तो 57 आ लिया है। अब इस रिजल्ट से मैं तो नहीं बोलूँगा कि भाई टॉप तोड़ेगा। जो सिचुएशन है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, टॉप तोड़ दे तो बहुत अच्छा है। तो मैं बैंक निफ्टी को सोच रहा हूँ कि 55,000 के आसपास आए ना, और 55 के बाद 53 के आसपास आए तो एक करेक्शन भी हो जाएगा। काहे? तो मार्च से लेके यहाँ तक इसने अच्छा रिटर्न दिया है, 20% का रिटर्न दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ही मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा मतलब 10% भी नीचे आ जाए ना, तो मतलब एक ठीक हो जाएगा मोटा मोटी, तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ मैं इसको नीचे की तरफ देख रहा हूँ। लेकिन याद रखिए, गलती से जाके शॉर्ट मत करके बैठ जाइएगा, कोई फ्यूचर में कुछ करके मत बैठ जाइएगा। मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज से दे रहा हूँ। हाँ, ये है कि बैंक निफ्टी को अगर कवर करना है तो आप बैंक बीच के साथ जाके कवर कर सकते हैं। बैंक बीच किसका है? निपॉन का है। तो ये एक अच्छा है, ETF है, जिसको हम लोग हमेशा कवर करते हैं, और इसको हम लोग स्विंग के लिए कवर करते हैं। तो हालांकि प्रॉफिट तो बना हुआ है मेरा भी, रूल नंबर 12 से चल रहे थे। आने दीजिए थोड़ा नीचे,
ऊपर चल गया तो प्रॉफिट बुक कर लेंगे, नीचे आ गया तो बढ़िया है। ऐसे भी 200 मूविंग से काफ़ी ऊपर हो गया था और शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न दे दिया, तो थोड़ा सा करेक्शन नहीं देगा। 10,000 पॉइंट भाग गया महाराज, 47 से 57, मोटा मोटी 10,000 पॉइंट भाग लिया तो थोड़ा सा तो भाई करेक्शन देगा, तो इसीलिए नीचे आने दीजिए, फिर देखते हैं आगे का मुड मॉल। बाकी हम ETF के साथ ही जाएंगे और 5% का स्ट्रेटजी बैंक निफ्टी में बना के रखेंगे। फिलहाल थोड़ा नीचे आने दीजिए, फिर देखते हैं। अच्छा सपोर्ट 53 पे है, तो वहाँ तक आ जाता है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अभी ठीक है 55 के आसपास भी आ जाए तो धीमा धीमा बढ़िया है। मार्केट एक तरफा नहीं गिर रहा है, मार्केट धीमा धीमा गिर रहा है, समझ रहे हैं, धीमा धीमा, तो ठीक है। तो बाकी इस पे 5% का स्ट्रेटजी बना के काम करिए। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।